कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सीटेट सामाजिक अध्ययन 29 दिसंबर 2021 पेपर सेकंड एसएसटी के पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चनों को आज हम एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ कवर करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ज्वार भाटा आया है, ज्वार भाटा को कंप्लीट डिटेल के साथ मैं आपको कवर कराऊंगा कि छोटा दीर्घ ज्वार कैसे आता है, लघु ज्वार कैसे आता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में पृथ्वी की जुड़वा ग्रह के बारे में पूछा गया है बच्चों। पृथ्वी के जुड़वा ग्रह मतलब शुक्र ग्रह की कंप्लीट डिटेल हम कवर करने वाले हैं। इन टॉपिकों से कुछ भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कभी भी आपका गलत नहीं होने का। यदि आप भी सीटेट 2024 में एसएसटी पेपर सेकंड में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप भी एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ ऐसी ही तैयारी करिएगा। एसएसटी के 60 क्वेश्चनों को मैं आपको दो पार्ट में कवर करा रहा हूं। पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक और पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 60 तक। जो पार्ट फर्स्ट है इसमें लगभग मैं आपको एक क्लास में 5 से 6 टॉपिक कवर करा रहा हूं कंप्लीट डिटेल में ट्रिक के साथ। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ज्वार भाटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। जब चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तब ऊंचे ज्वार उठते हैं। एक सीध में होते हैं मतलब 180 डिग्री का जब कोण बनते हैं ऊंचे ज्वार उठते हैं। डायग्राम पर चलते हैं डायरेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। दीर्घ ज्वार, जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा सिजगी, इसकी स्थिति को क्या बोलते हैं, सिजगी की स्थिति में आ जाते हैं तो दीर्घ ज्वार उत्पन्न होते हैं जो सामान्य ज्वार से 15 से 20% ऊंचे होते हैं। इसका मतलब देखिएगा, ये आपका चंद्रमा है, ये आपका पृथ्वी है, ये आपका सूर्य है। जब ये 180 डिग्री के एंगल पर होंगे, इसका मतलब एक सीध में होंगे तब उच्च ज्वार आएगा। क्लियर है जी। जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तीनों के मध्य तब लघु ज्वार आएगा। देखिएगा, थोड़ी थ्योरी के अकॉर्डिंग कवर करेंगे, डायग्राम के अकॉर्डिंग। जब सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा समकोण की स्थिति में होते हैं तो लघु ज्वार उत्पन्न होते हैं जो सामान्य ज्वार से लगभग 20% छोटे होते हैं। देखिएगा, ये आपका चंद्रमा है, ये आपका पृथ्वी है, ये आपका सूर्य है। देखना 90 डिग्री का समकोण पर है ना। जब समकोण पर होंगे लघु ज्वार होगा। जब भाई 180 डिग्री के एंगल पर होंगे तब क्या होगा, तब आपका दीर्घ ज्वार होगा। ये कंडीशन क्या होती है बच्चों, पूर्णिमा के दिन होता है। सूर्य की तुलना में चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव लगभग दुगना हो जाता है, इसलिए दीर्घ ज्वार आते हैं। और लघु ज्वार में कंडीशन क्या होती है, चंद्रमा कृष्ण पक्ष में शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को यह आपका होता है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा क्वेश्चन में पूछे गए थे कथन, अब उनको काटना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जब चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो ऊंचे ज्वार उठते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये देखना, 180 डिग्री के एंगल में ऊंचे ज्वार, बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है। जब सूर्य एवं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में सागरीय जल पर पड़ता है तो निम्न ज्वार होता है। जब 90 डिग्री का एंगल होगा तो निम्न ज्वार ही आएगा, बिल्कुल ठीक है। दूसरे कथन भी, उच्च ज्वार को लघु ज्वार भाटा भी कहा जाता है। उच्च ज्वार को ना उच्च ज्वार भाटा कहा जाएगा, लघु ज्वार भाटा नहीं कहा जाएगा। इसका मतलब सी आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और बी आपके दोनों सही है, जबकि सी आपका गलत है। एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो उच्च ज्वार है पूर्णिमा और अमावस्या के दोनों दिनों में ना सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक ही पंक्ति में आ जाते हैं ना, तो सबसे अधिक ज्वार का मतलब ज्वार आता है जिसे उच्च ज्वार कहते हैं। क्लियर है, ये आगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। भीमबेटका महाराष्ट्र, राजगृह मतलब इनमें 4 स्थान है और कौन कौन से राज्य में, डायरेक्ट बताना है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है बच्चों, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में, एमपी। पहले का चार कौन कौन से में, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया। इसके बाद राजगृह कहाँ, बिहार में। दूसरे का थर्ड। इसके बाद इनाम गांव कहाँ है बच्चों, महाराष्ट्र। थर्ड का फर्स्ट आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसका मतलब भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है, मध्य प्रदेश में। राजगृह कहाँ है, आपका बिहार में है। इनाम गांव कहाँ है, महाराष्ट्र में। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कहाँ है, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिएगा, इसे भी मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ कवर कराऊंगा, ऐसी डिटेल आपने अभी तक नहीं देखी होगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शुक्र ग्रह की अब डिटेल के साथ हम कवर करते हैं, एग्जाम्पल के साथ, डायग्राम के साथ कंप्लीट। मैं आपको सौरमंडल इसी स्लाइड में कवर कराऊंगा क्योंकि सौरमंडल से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलो मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूँ शुक्र ग्रह के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे पूरे सौरमंडल के बारे में। डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन पढ़े जाएंगे, पूछे जाते हैं बच्चों। शुक्र ग्रह विशिष्ट तथ्य क्या क्या आपको याद रखना है। वर्तमान में सर्वाधिक गर्म ग्रह है
इसका औसत तापमान 737 केल्विन या 446 डिग्री सेल्सियस है। सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह। डायरेक्ट पूछा जाता है अन्य नाम क्या क्या है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। विशेषता क्या होती है? सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह पूछा जाता है तो आपको शुक्र आंसर राइट लगाने हैं। अन्य नाम क्या क्या है बच्चों इसका? भोर का तारा, शाम का तारा, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सूर्य से दूरी लगभग 108.2 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य से दूसरा निकटतम ग्रह, सूर्य से दूरी के अनुसार भी मैं इसी स्लाइड में आपको इसी क्वेश्चन के साथ कवर कराऊंगा, ट्रिक के साथ। दूरी को डिस्टेंस से हम डिनोट करते हैं और आकार को साइज से। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम और दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम भी ट्रिक के साथ में कवर कराने वाला हूं। अपना कोई उपग्रह नहीं है। किसका ग्रह नहीं है? शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। वर्तमान में सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है सूर्य से दूरी के अनुसार शुक्र का नंबर कौन सा है? तीसरा ग्रह है। तीसरे नंबर का ग्रह। आकार के अनुसार 5वें नंबर का ग्रह है। अवस्थिति कहां है बच्चों इसकी? शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य है। 21 और 22 जून को कर्क रेखा पर लंबा चमकता है। अक्षीय झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री है, लगभग 23 डिग्री 30 मिनट। अन्य नाम क्या है बच्चों इसको? ग्रीन प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है, इतना आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी पर जीवन इस पर पाई जाने वाली परिस्थिति के कारण, इसी परिस्थिति के कारण इसे ग्रीन प्लेनेट भी कहा जाता है। ग्रीन प्लेनेट भी कहा जाता है किसी पृथ्वी को। क्लियर है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम कवर करेंगे दूरी के अनुसार। सूर्य हमारा ये है, D1 पर आपका है बुध, D2 पर है आपका शुक्र, D3 पर आपका है बच्चों, D3 पर आपका कौन सा है? पृथ्वी, D4 पर आपका है मंगल, D5 पर आपका बृहस्पति, D6 पर आपका शनि, D7 पर आपका अरुण, D8 पर आपका वरुण। अब ये तो दूरी के अनुसार हुआ। सबसे नजदीक कौन सा है? बुध। सबसे दूर कौन सा है बच्चों? अरुण के बाद वरुण। अब मैं आपको बता देता हूं पार्थिव ग्रह कौन कौन से होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ऑप्शन दे देगा। पार्थिव ग्रह कौन कौन से होते हैं? स्टार्टिंग के 4, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है जी। और जोवियन ग्रह कौन से होते हैं? ये जो बाहर के होते हैं 4, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। फर्स्ट स्लाइड में देखते हैं पार्थिव ग्रह कौन से होंगे। 1 2 3 4 ये स्टार्टिंग के इधर के होंगे पार्थिव ग्रह, और ये आपके लास्ट वाले कौन से होंगे बच्चों? लास्ट के 4 होंगे आपके जोवियन ग्रह। अब मैं आपको बता देता हूं शुक्र, बुध, शुक्र तथा मंगल पृथ्वी की भांति ठोस है, इसलिए इन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण गैसीय ग्रह है, इसके बड़े आकार के कारण इन्हें जोवियन ग्रह कहा जाता है। जोवियन का अर्थ होता है बृहस्पति के समान। गैसीय ग्रह भी पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा गैसीय ग्रह है? कौन कौन से? बृहस्पति, अरुण, वरुण, शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। महात्मा गांधी की स्थिति प्रभावित की थी, कहां की थी? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इलाहाबाद में। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था बच्चों? ये आपको पता होना चाहिए। और जो महात्मा गांधी की डिटेल है वहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इलाहाबाद। अब महात्मा गांधी से क्वेश्चन जो आपको याद रखने वो मैं आपको एक स्लाइड में कवर कराता हूँ। महात्मा गांधी का नाम, पूरा नाम क्या था बच्चों? मोहनदास करमचंद गांधी था। जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान पोरबंदर, गुजरात। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। मृत्यु स्थल कहाँ था बच्चों? बिड़ला मंदिर, नई दिल्ली। प्रसिद्ध नारा क्या है? करोया मरो। स्मारक क्या है? राजघाट स्मारक है किसकी बच्चों? महात्मा गांधी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित सूची पर विचार करें। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तापी और महानदी निम्नलिखित सूची में कौन सी एक से भिन्न है? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 तापी। तापी बोले, तापी क्यों है बच्चों? गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियां बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली कौन कौन सी? कृष्णा, कावेरी, बंगाल की खाड़ी में जल कौन कौन? कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। क्लियर है जी। जबकि तापी नदी है ना बच्चों, तापी नदी नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच निकलती है, इतना आपको पता होना जरूरी है। और ये अरब सागर में अपना जल गिराती है। मैं आपको बता दूं समानता, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी भी ताप्ती नदी कह सकते हो आप। सह होती है आपकी साबरमती, मां से होती है आपकी माही, न से होती है आपकी नर्मदा, तय से होती है आपकी ताप्ती। ये चारों नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, इसलिए ताप्ती आपका अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
वे स्थान जो ग्रीनविच के पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा जो प्रधान पूर्व में है उसका समय पीछे होगा। कथन बी क्या कहता है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, जिसे दिए गए विकल्पों में से कौन सा आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ए गलत है तथा बी आपका सही है। ऐसा क्यों, चूंकि पृथ्वी है ना पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ग्रीनविच के ना पूर्व के स्थान ग्रीनविच जो मीन टाइम से ना आगे है और पश्चिम के स्थान उसके पीछे है, इसलिए ये पहला वाला आपका गलत है, दूसरा आपका सही है। ये आपको मैं जल्दी आपकी एक टॉपिक वाली क्लास लेकर प्रोवाइड कराने वाला हूँ जल्दी कल, इसमें अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, मानक समय रेखा सब कुछ कवर करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में औपनिवेशिक काल में जनजातियों के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार कर सही की पहचान करें। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या क्या है बच्चों को कथन, ब्रिटिश राज में जनजातियों के जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ। ब्रिटिश राज में भी जनजाति क्षेत्रीय क्षेत्रों में जनजातीय मुखियाओं द्वारा प्रबंधन किया जाता था। जनजातीय मुखिया अपनी पारंपरिक भूमिका नहीं निभा पा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अधिकथन 1857 के विद्रोह के बाद गोरखा, सिखों, पठानों और दक्षिण भारत में से ज्यादा अधिक सिपाही भर्ती किए गए। कारण, ये सिपाही ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति निष्ठावान थे और इन्होंने बगावत में भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और बी आपके दोनों गलत है। ए और बी आपके दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इस तरह की चित्र शैली में भारत को ऐसे एक अनूठे भूप्रदेश के रूप में चित्रित किया जाता है था जिसकी ब्रिटिश कलाकार सेनानियों को पड़ताल करनी थी। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, चित्रोपन। क्या था जी, चित्रोपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, परमहंस मंडली का गठन के लिए हुआ था। परमहंस मंडली का गठन के लिए हुआ था, उन्मूलन के लिए किसके। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जाति। किसके बच्चों, जाति। जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए ना ये हुआ था, कब हुआ था, 1840। इसकी शुरुआत दुर्गाराम नाम याद रखना, दुर्गाराम मेहताजी, दादोबा पांडुरंग और उनके दोस्त के साथ इन्होंने मिलकर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, श्री नारायण गुरु के द्वारा जाति समानता की मांग का आधार था। ए, उनकी जातियों में निर्दिष्ट कार्यों के बाहर काम के अवसरों को मांग करने के लिए। बी, यह विश्वास की सारी मानव जाति एक जाति से संबंधित है। सी, व्यक्ति के सामाजिक स्तर में वृद्धि के लिए पश्चिम शिक्षा तथा उनका प्रावधान करने की का सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, केवल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अधिकथन ए, स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को किसानों से लचीले रूप में लगान इकट्ठा करना होता था और कंपनी को स्थायी राजस्व देना होता था। बी क्या कहता है, लगान को लचीला बनाने के पीछे कंपनी की सोच थी कि जमींदारों को भूमि को बेहतर बनाने के लिए खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ए और बी दोनों आपके क्या बच्चों गलत है। गलत क्यों है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ना 1793 में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। बंदोबस्त की शर्तों के अनुसार ना राजाओं और तालुकदारों को ना जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, यदि आप एक नरमपंथी नेता होते तो ब्रिटिश शासक के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन सा तरीका अपनाते। अन्यायपूर्ण शासन के विरुद्ध जनता में जागरूकता विकसित करते, ब्रिटिश संसाधनों तथा वस्तुओं का बहिष्कार करते, जनता की राय को प्रभावित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजते। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, ए तथा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित वक्तव्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। शासकों द्वारा मंदिर और मस्जिदों का निर्माण किया गया। भगवान के साथ अपनी घनिष्ठता प्रमाणित करने के लिए, शक्ति और वैभव प्रदर्शन के लिए, पुजारी वर्ग को संतुष्ट करने तथा उनको समर्थन पाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए और बी आपके दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा अल इदरीसी और उसके द्वारा बनाए गए मानचित्र के संदर्भ में सही है। यह एक फारसी भूगोलवेत्ता थे। जंगों के नाम अरबी में चिन्हित हैं। श्रीलंका ऊपर की ओर, उत्तर भारत नीचे की ओर दिखाई पड़ता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों,
ऑप्शन नंबर थर्ड बी और सी आपका सही है। ये नक्शा कब आया था बच्चों? ये नक्शा है ना 1154 ईस्वी में ये नक्शा बनाया गया था। ठीक है जी। स्थान के नाम अरबी में अंकित थे। कन्नौज को कवानौज के रूप में लिखा जाता था इसमें, और इसे उत्तर प्रदेश में दिखाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, ऑप्शन नंबर ए, केवल ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। वर्गकथन मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। उत्तराधिकार कहाँ है पेन? उत्तराधिकार में से शहदाबाद की प्रथा को अपनाते थे। सही का चयन कीजिए। आपको सही विकल्प का चयन करना है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए और बी आपके दोनों सही है। आर सही व्याख्या नहीं है किसकी? ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। वर्गकथन क्या कहा गया है? फिर कारण भी दिया गया है बच्चों। एक कन्याकुमारी में रात और दिन की अवधियों के बीच का अंतर मुश्किल से महसूस होता है, परंतु कश्मीर में ऐसा नहीं है। कारण देशांतरी विस्तार रात और दिन की अवधि को प्रभावित करता है। अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे, निम्न विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, ए सही है तथा आर आपका क्या है बच्चों? गलत है। ए सही है आपका, आर आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 3 कथन दिए गए, देखते हैं क्या कह रहा है। इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। इसके एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिसमें ढाल खड़े होते हैं। इसमें खनिजों की प्रचुरता होती है। क्या है चीज वो? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, पठार। क्या है बच्चों? पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, भारत के अधिकतर भागों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये आपने बिल्कुल राइट का आंसर लगाया होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से भूमध्य सागरीय वनस्पति के संदर्भ में सही है। यह केवल यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागरों के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर एवं अंगूर जैसे नींबू वंश सीड्स के फल पैदा किए जाते हैं। यहाँ वन जीवन कम है। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बी और सी आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सी मौसमी पवनों का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मानसूनी पवनें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। हड़प्पा सभ्यता के नगरों, शहरों के समर्थन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोथल के अग्निकुंड मिले हैं जहां यज्ञ किए जाते होंगे। कालीबंगा से जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिले। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए और बी दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। परंपरागत तरीके से घने जंगलों, वन व ठंडे रेगिस्तानों में आखेट संग्रहण, स्थानांतरित कृषि व ऋतु प्रवास हेतु लोग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर अस्थायी बस्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, केवल सी और डी आपके सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सी आयु समूह जनसंख्या में कार्यशील आयु समूह को दर्शाता है? क्रियाशील कौन रहेगा भाई? 15 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक की बीच की आयु के बच्चे, मतलब 15 साल से के बच्चे से लेकर 65 वर्ष तक की आयु के बीच के व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का आपका मैं डायरेक्ट राइट आंसर बताऊंगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, केवल बी और डी। क्वेश्चन नंबर 28। सांस्कृतिक विविधता के प्रति आदर रखते हुए इनमें से कौन सा कथन उचित है? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मणिपुर में महिलाएं फनेक पहनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। पूर्वाग्रह को दर्शाता है। 50% से अधिक भारतीय गांव में रहते हैं। शहरी जीवन खर्चीला है। लोगों की कमाई का बड़ा हिस्सा किराए और आगमन पर खर्च होता है। कटाई के दिनों में गांव के लोग 12 से 14 घंटों तक खेतों पर काम करते हैं। शहरी लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वे चालाक और भ्रष्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से राज्य विधानमंडल किस पर निर्णय नहीं ले सकता?
क्वेश्चन नंबर आपका 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों के अध्यापकों की भर्ती। इस पे आपका निर्णय नहीं बच्चों, एक मिनट रुको। औरतों की सुरक्षा के लिए अधिक पुलिसकर्मी लगाने के लिए कर सके, भारतीय सेना में सैनिकों की भर्ती नहीं कर सकता विधानमंडल, बोले तो राज्य की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर आपका नहीं ले सकता, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्लास हमारे यहाँ पर समाप्त होती है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।